50th पीपीएससी का जो रिज़ल्ट होगा उसका जो मेन गेम चेंजर क्या होने वाला है और किस आधार पे रिज़ल्ट में जो भी जो कट ऑफ्स डिसाइड होंगी वो किस आधार पे डिसाइड होने वाला है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया था, जो कि अराउंड 430 मार्क्स मैंने बताया था। तो उसका एक आधार जान लेते हैं कि वो किस बेसिस पे ये रिज़ल्ट और ये कट ऑफ आने की संभावना है। और मैं समझ सकता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट को लेकर के परेशान हैं। एंजाइटी होना बहुत लाज़मी है क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और रिज़ल्ट आज ही आने वाला था, 5 दिसंबर को आने वाला था, जो कि नहीं आ पाया। लेकिन ये नेक्स्ट वीक में श्योर है कि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि काफ़ी सारी कॉपीज़ को एनालाइज़ करने के बाद और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो सिलेक्टेड काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनसे डिस्कशन करने के बाद और उनका पेपर कैसा हुआ, उस चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद कुछ चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन समझ में आई, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि GS1, GS2 और ये 3 जो आपके पेपर है, तो हमने जब उनको एनालाइज़ किया तो पता चला कि जो GS1 का पेपर है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हुआ है। डीआई में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं क्योंकि इस बार का डीआई जो था बहुत ज़्यादा, डीआई के लिए स्पेस वाला इशू काफ़ी ज़्यादा हुआ था। मैक्सिमम बच्चों को स्पेस की समस्या हुई और थोड़ा जो क्वेश्चंस थे लेंदियर साइड पे थे, तो बच्चों को इसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और जिसकी वजह से, ये टाइम लगने की वजह से जो जीएस के क्वेश्चंस थे वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। तो इस बेसिस पे जो और कई बच्चों की जो डीआई हैं वो टफ़ होने की वजह से, टाइम टेकिंग होने की वजह से गलत भी हुए हैं। और बहुत जो कॉमन लोगों से, जो जितने लोगों से बात करने के बाद एक कॉमन ये पता चला है कि जिनके भी डीआई में मार्क्स हैं वो मोस्टली जो वेरी कर रहे हैं, लाइक 50 टू 60 मार्क्स के रेंज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं डीआई में। तो ये डीआई में अगर हम 50-60 का स्कोर ले लेते हैं और साथ ही साथ आउट ऑफ 228 मार्क्स, क्योंकि 72 मार्क्स का आपका हो जाता है डीआई, तो अगर उसको हटा के आउट ऑफ 228 अगर कोई एवरेज बच्चा 100 मार्क्स भी स्कोर करता है और 90 टू 100 मार्क्स भी अगर स्कोर करता है, तो ये लगभग GS1 के जो उसके मार्क्स हो जाएंगे अराउंड 140 150। सिमिलरली जो GS2 का जो पेपर था, उसका नेचर थोड़ा ऑन द डिफ़िकल्ट साइड था क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको करना थोड़ा मुश्किल था। लाइक एलुवियल डिलुवियल वाला जो क्वेश्चन पूछा था, देन पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, जो मिनरल्स डिपॉजिट के बारे में जो पूछा था। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे और जो पॉलिटी भी के भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे। तो और GS2 में जनरली आप जब आप देखेंगे ट्रेंड उठा करके, तो इसमें 150 स्कोर करना वुड बी अ वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि जो टॉपर होते हैं वो 160 के अराउंड ही स्कोर कर पाते हैं यहाँ पे स्कोर करना, क्योंकि यहाँ पे डीआई जैसा कोई गेम है नहीं। तो इस पेपर में लगभग लोग 130 टू 150 और 160 के अराउंड स्कोर करते हैं। अब पेपर का नेचर देखने के बाद और इस बार के पेपर के नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो GS2 में बहुत बच्चों से बात करने के बाद और लोगों से बात करने के बाद पता चला कि लोग जनरली 120 टू 130 के अराउंड इस बार इसमें एक एवरेज स्कोर हो सकता है, और यू कैन से 140 तक लोगों के एवरेज स्कोर हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 130 टू 140 ले लेते हैं, एंड देन GS1 में हमने डिस्कस किया था अराउंड 150। और ऐसे में अगर बात करें, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है, अगर हम 69th के रिज़ल्ट के बारे में देखें तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। हिंदी मीडियम के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दिए गए थे, भर भर के मार्क्स दिए गए थे, इवन 200 प्लस लोगों को मार्क्स मिले थे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस थे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जबकि 68 बीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो भी स्कोर थे लगभग इक्वल ही थे। ठीक है, तो अगर इस पैरिटी को बीपीएससी मेंटेन करके चलता है तो उस हिसाब से हमें लगता है कि इस बार 70th बीपीएससी में अगर उस पैरिटी को मेंटेन करता है तो 150 ऐसे में स्कोर करना वुड बी
वेरी गुड स्कोर, मतलब 150 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो मोस्टली अगर बच्चे इतना स्कोर करते हैं 140 टू 150 के अराउंड, तो इस हिसाब से अगर हम कट ऑफ देखें तो लाइक जैसे हमने GS1 में बात किया था कि दिस विल बी अराउंड 150, GS2 में हमने बात किया था कि ये 130 टू 140, और SA में अराउंड 150। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वो कट ऑफ अप्रॉक्स 130 के अराउंड ही दिखता है, और मे बी इससे कम भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 430 प्लस माइनस 10 भी हो सकता है, बट एक ठीक ठाक रेंज 430 के अराउंड है। और मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ ऊपर जाने की कोई उम्मीद है, क्योंकि सीटें भी बहुत ज़्यादा है, 2035 सीट्स बहुत होती है, और उस हिसाब से इतनी कट ऑफ का होना बिल्कुल सटीक लगता है। तो इसी हिसाब से आपको कट ऑफ पिछली वीडियो में बताया गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसको एक डिटेल्ड बाइफर्केशंस और डिटेल्ड एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको बताया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।